जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे भगवान के परम प्रिय वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी माना गया है। इस एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री मधुसूदन का धूप दीप प्रसाद फल पुष्प और तुलसी दल चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और जब भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, सुख और सौभाग्य के अंदर वृद्धि होती है। आइए कथा सुनने से पहले भगवान श्री का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे सब बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, यदि इस एकादशी के व्रत को सुहागिन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हे अर्जुन, राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धुंधुमार आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। बरूथिनी एकादशी का व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है, हे अर्जुन, घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है, और हाथी के दान से भूमि का दान ज्यादा उत्तम बताया गया है। इससे भी उत्तम, हे अर्जुन, तिलों का दान है। तिल से भी उत्तम सोने का दान है, और सोने के दान से उत्तम इस संसार में अन्नदान बताया गया है। क्योंकि हे अर्जुन, अन्नदान से पितर देवता और मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान बराबर बताया गया है, इसका फल बराबर होता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, या आलस और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, उपभोग करते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में पड़े रहते हैं, और आगे जन्म में उनको बिलाव का जन्म प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने के अंदर असमर्थ होते हैं। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से इन नियमों को धारण करना चाहिए और इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए।
दशमी के दिन उनको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोंदो शाक नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, परा अन्न अर्थात दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि में शयन न करके सारी रात्रि को भगवान का चिंतन करते हुए भजन कीर्तन आदि के अंदर लगाना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, पापी लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। रामायण जी में लिखा है, बरु भल पास नरक कर ताता, दुष्ट संग ना देई विधाता। अर्थात हे प्रभु, मुझे चाहे आप नरकों में पटक दीजिए, परंतु दुष्ट लोगों की संगति मुझे ना मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यह वरदान मांगते हैं भविक्षण जी भगवान श्री राम से। अर्थात बुरे लोगों की, पापी लोगों की संगति जो है वो हमें नरकों की ओर ले जाती है, इसलिए इन लोगों की संगति जो है व्रती को नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। ये सब के सब काम जो है एकादशी का व्रत करने वाले को वर्जित बताए गए हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, क्योंकि पाप ही है जो हमें नरकों की ओर लेकर के जाते हैं और यातनाएं दिलाते हैं। इसलिए पापों से, बुरे कामों से मनुष्य को डरते रहना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 1000 गौदान के फल की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने का फल जो है गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक बताया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। इस कथा का सार यह है, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य के अंदर वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति संयमी नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए व्यक्ति का जीवन संयमी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन और संयम से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्यता नहीं ली, वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कथा आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।